नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज की सुबह दिल्ली वालों पर भारी है। कल रात मौसम की चाल ने दिल्ली की नींद उड़ा दी। पूरी रात बादल जमकर गरजे और पानी बरसा। रात भर बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश और ओला गिरने का अनुमान जताया है। लेकिन इसी बीच आज सुबह की भी जब शुरुआत हुई है तो तस्वीरें रात जैसी ही हैं और इसी के साथ मौसम में सर्दी एक बार फिर बढ़ गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे की तस्वीरें हैं, ये यानी अब से लगभग 1 घंटे पहले की तस्वीरें। और देखिए उस वक्त भी बारिश जारी थी और इसी बारिश के बीच लोग सफर करने को मजबूर थे। 8 बजे जो रोशनी होती है, अगर इन तस्वीरों पर आपका ध्यान जाए तो आपको हल्का अंधेरा ही दिखाई देगा और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम ने किस तरह से यू टर्न लिया है। पहाड़ों पर तो बीते काफी समय से हालात बिगड़े हुए ही हैं, चाहे बर्फबारी की बात हो, सर्दी के सितम की बात हो, जिसका असर ठंड के तौर पर मैदानी इलाकों में भी था। लेकिन बारिश ने इस तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। हेडलाइट्स चलते हुए गाड़ियां चल रही हैं। आधी रात को बादल ऐसे गरजे कि दिल्ली एनसीआर में सबकी नींद उड़ गई। आसमान से आती गरजना ने दिलों में खौफ भर दिया। झमाझम बारिश ने दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ा दी। सोमवार शाम से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रात को भी जारी रहा और आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली की कड़कड़ाहट ने रात भर लोगों को परेशान किया। रह रहकर बादलों के गुस्से ने लोगों की नींद में खलल डाला। अंधेरे में दिल्ली का आसमान बारिश की बूंदों से चमकने लगा। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, पारा नीचे जाने लगा। दिल्ली वालों की आज सुबह की शुरुआत सर्दी के एहसास से हुई। मौसम में अचानक आए बदलाव से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहे। मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी मौसम की बेरुखी झेलनी पड़ी। देखिए, ये कल रात 2 बजे की सेंट्रल दिल्ली की तस्वीरें हैं। सड़कें बारिश की वजह से भीगी हुई हैं। सर्दी के मौसम में सड़क पर सो रहे लोगों के लिए बारिश सितम बनकर बरसी। अब तक पहाड़ों की सर्दी से बचने वाली दिल्ली मौसम में अचानक आए बदलाव से ठिठुरने लगी। दिल्ली में ठंड को गुड बाय कह चुके गर्म और मोटे कपड़े फिर से लोगों के तन पर लद गए। दिल्ली जैसा हाल ही नोएडा का भी रहा। रात भर बारिश की वजह से नोएडा की सड़कें भी पानी से धुल गई। दिल्ली में मौसम का गणित बिगड़ चुका है। आशंका है कि 26 जनवरी तक राहत मुश्किल है, यानी अगले 5 दिन दिल्ली भीगी भीगी रहेगी। दिल्ली में ताजा बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। बारिश के बाद कड़ाकेदार ठंड ने दस्तक दे दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाते हैं किस तरह से इंडिया गेट और आसपास का पूरा इलाका बारिश के बाद भीग गया है। सड़कें चमचमा रही हैं और साथ ही साथ ठंडी हवाओं का रुख जिस तरह से बढ़ गया है, उसके बाद अब इसका एहसास यहाँ पर मौजूद सुरक्षा के जवान भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो आपको नजर आएगा कि अब जो सर्दी है वो काफी ज्यादा लोगों को परेशान कर सकती है। दिल्ली में मौसम विभाग का पूर्वानुमान एकदम सही साबित हो रहा है। सोमवार सुबह से हवा तेज थी और दिन चढ़ते चढ़ते आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी। रात होते तेज बारिश ने दिल्ली में दस्तक दे दी। अपने टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर देखिए। राजधानी में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बरसात हुई। दिल्ली में तो मौसम जानलेवा भी बन गया। सोमवार दोपहर को हुई बारिश की वजह से नजफगढ़ इलाके में एक कमजोर दीवार गिर गई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बारिश के साथ शीतलहर भी दिल्ली को ठंड का एहसास करा रही है। हालांकि बारिश की वजह से प्रदूषण से राहत है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
तो बीती रात से लेकर सुबह तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन इसी तस्वीर में अब एक एंगल ट्रैफिक जैम का भी नजर आने लगा है, क्योंकि सुबह से जब बारिश की शुरुआत हुई है तो ऐसे में आज वर्किंग डे और सुबह का वक्त जब लोगों को दफ्तर पहुंचना होता है, अपने अपने काम के लिए घरों से निकल रहे होते हैं, तो कितनी सुस्त रफ्तार से ट्रैफिक गुजरता हुआ दिख रहा है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर, उसकी एक झलक। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये सुबह का समय है, क्योंकि अच्छी खासी रोशनी उस वक्त होती है सूर्योदय के बाद की, लेकिन ये वक्त आप देखिए शाम का समय लग रहा है अंधेरे को देखते हुए। और इसी बीच लोग फॉग लाइट चलाकर भी निकलते हुए दिखाई दिए। इन्हीं मुश्किल हालात में सफर करने को भी मजबूर, एक तो ठंड, ऊपर से बारिश। हमारे संवाददाता चिराग गोटी पहुंचे इंडिया गेट और वहां पर उन्होंने कैसी स्थिति देखी, देखिए उनकी रिपोर्ट। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद हैं, जहां भी आप देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है। ऐसे में जो ठंड का एहसास है वो बढ़ गया है और पारा एकाएक जुड़ता है। तो इस वक्त पारा रिकॉर्ड किया गया है वो 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो अमूमन अगर पिछले 5-6 दिनों की बात करें तो पारा जो होता था वो 8 डिग्री तक जाता था सुबह, लेकिन अब मौसम में परिवर्तन आया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सोमवार से ही, देर रात से ही ये कहा जाए कि लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बिजली कड़कने की भी आवाज़ें सुनाई दी। जाहिर तौर पर ऐसे मौसम एक बदला है। मौसम विभाग की माने तो अभी ये जो मौसम है, बारिश आज होगी, यानी 22 तारीख को भी होगी, 23 तारीख को भी बारिश होगी, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में ठंड जो है वो जाहिर तौर पर बढ़ गई है, ठंड की वापसी हुई है। लेकिन ये मौसम सिर्फ 2 दिन तक इसी तरह का बना रहेगा, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। इसके बाद दोबारा जो है वो 26 के बाद ठंड कम होना शुरू होगी। लेकिन अभी तो ये कहा जा सकता है कि ठंड एकाएक बढ़ गई है, बारिश हो रही है। और ये कहा जाए कि ऐसे में बचते रहने की जरूरत है, खासकर अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड का एहसास था। लेकिन अब क्योंकि बारिश हो रही है तो ऐसे में बचते रहने की जरूरत है। और ये भी माना जा रहा है कि बारिश की वजह से ट्रैफिक कंडीशन जो है थोड़ी देर में होना शुरू हो जाएगा। हालांकि वाटर लॉगिंग जैसी भी कोई समस्या नहीं आ रही, क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही है। लेकिन अगर ये बारिश तेज होती है तो जाहिर तौर पर ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा के साथ चिराग, इंडिया गेट, दिल्ली। तो ये तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई इंडिया गेट की, लेकिन आपको नोएडा की अगर तस्वीर दिखाएं, जहां पर सेक्टर 18 के अंडरपास में पानी भरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई और इसी दौरान एक कार चालक को अंडरपास में पानी का अंदाजा तक नहीं था, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी बंद हो गई। महज कुछ देर की बारिश के बाद किस तरह से नोएडा के अंडरपास जलमग्न हुआ है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि इस अंडरपास से गुजरने वाली जो बाइक चालक है वो किस तरह से अब यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। लगातार वो किक मार रहे हैं, लेकिन उनकी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी जो बाइक थी वो यहाँ पर जल भराव में फंस गई थी। और ऐसे में यहाँ पर ना सिर्फ बाइक चालक, बल्कि आप यहाँ तस्वीरों में देखिए ये जो कार चालक है ये भी पिछले आधे घंटे से यहाँ पर फंसे हुए हैं। पानी में इनकी गाड़ी फंसने की वजह से अब इनकी गाड़ी बंद हो चुकी है। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। कहाँ जाना है? गुड़गांव जाना था। और कितनी देर से फंसे हैं? कम से कम आधा पौन घंटा हो गया। और क्या पानी में फंस गई थी गाड़ी या पानी से निकल गए थे? मैं पौड़ी में फंस गई थी, बीच में ही। हाँ, काफी ज्यादा पानी था। हाँ, पानी ज्यादा। तो अब कितनी देर और इसको आपको लगता है कि यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा वहाँ गाड़ी को यहाँ से निकलने? वैसे तो हमारा ऑफिस से नहाए से ही आ जाएगी। ऑफिस हमारा नहाए से 33 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा का। तो क्या अक्सर जब भी पानी गिरता है तो यहाँ ऐसे ही पानी भर जाता है, निकासी नहीं पानी का। हाँ। तो भरेगा ही वो तो ये परेशानी है पिछले आधे घंटे से यहाँ पर खड़े। और आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं वो तस्वीर। ये देखिए यहाँ से तेजी से भले गाड़ियाँ निकल रही हैं और कुछ लोग तो यहाँ से पीछे भी जा रहे हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो लोग खतरा मोल नहीं लेना चाहते और लोग अब यहाँ से अपनी गाड़ी जो है उसको पीछे लेकर जा रहे हैं। ये देखिए पीछे जाम लग गया है, गाड़ियाँ रुक गई हैं, लोग आगे जाने से हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं और कोई यहाँ से निकलना नहीं चाह रहा है। और ये देखेंगे आप इस तरफ तस्वीर, इसकी वजह ये है पूरा जो अंडरपास है जलमग्न है और जिस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है वो लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है।
दिल्ली में ठंड अभी थमने नहीं वाली, क्योंकि बारिश का ये सिलसिला अगले कुछ और दिन तक जारी रहेगा और ऐसे में ठंड और बारिश का डबल अटैक दिल्ली वालों को परेशान करने वाला है। कड़कते बादल, चमकती बिजली, आसमान से होती झमाझम बारिश, कंपकपी फैलाने वाली शीतलहर। आधी जनवरी बीत जाने के बाद जब दिल्ली के लोग ठंड की विदाई की तैयारी कर रहे थे, तभी मौसम ने पलटवार किया और पूरे दिल्ली एनसीआर को हिला कर रख दिया। कल दोपहर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी राहत की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आगे आने वाले दिनों में मौसम का सितम यूं ही जारी रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 25 जनवरी तक बारिश का अनुमान लगाया है। इतना ही नहीं, इस दौरान दिल्ली वालों को ओले का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान दिल्ली का पारा 8 से 9 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं हवा की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दिल्ली वालों को कांपने पर मजबूर कर देगी। इस सीजन का हम बोल सकते हैं कि जो इंटेंस WD जिसे हम कह रहे हैं कि इंटेंस WD है, और उसकी जो लोकेशन है अभी पाकिस्तान के थोड़ा सा पीछे है, परंतु जो इंड्यूस साइसर है वो वेस्ट राजस्थान के आसपास है। तो अगले 2 दिन तो इसके कारण दिल्ली एनसीआर में मौसम रहेगा और उसके बाद जो क्लाउडी वेदर रहेगा, खासतौर से हम डे 3 डे 4 की बात करें तो ईस्टर्ली हवा आएंगी, तो उनके इंटरेक्शन के साथ भी क्लाउडी बना रहेगा। मौसम का ये बिगड़ा मिजाज गणतंत्र दिवस को होने वाले कार्यक्रम में भी खलल डाल सकता है। मौसम विभाग की माने तो 26 जनवरी की सुबह भी बारिश दिल्ली को भिगो सकती है। ऐसे में आसमान से गिरती बूंदों और ठंडी हवाओं के बीच राजपथ से दुनिया हिंदुस्तान की ताकत और संस्कृति देखती नजर आ सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ का असर है। इससे दिल्ली समेत मैदानी इलाकों का मौसम प्रभावित हो रहा है। राजस्थान चक्रवाती हवाओं का प्रभाव क्षेत्र बन गया है। अब ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर से पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 20 जनवरी को अधिकतम तापमान जहां जनवरी में पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर 28.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, वहीं 21 जनवरी को 6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर 22.6 पर आ गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नमी का स्तर अधिकतम 98 जबकि न्यूनतम 66% दर्ज किया गया। बारिश के बाद हवा की रफ्तार में कमी आने की वजह से घना कोहरा भी दिल्ली वालों को परेशान करेगा। 23 और 24 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में कोहरा बढ़ने की संभावना है, लेकिन 25 जनवरी को एक बार फिर बूंदाबांदी कोहरे को भगाने का काम करेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में पहले ही 21 तारीख से बारिश होने का अलर्ट जारी किया था और सोमवार को झमाझम बारिश ने मौसम विभाग के अनुमान को पूरी तरह से सही साबित कर दिया, जो कि आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली से पंकज जैन और सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, किस जगह पर अभी एग्जैक्टली आप हैं और अभी कैसी तस्वीर दिल्ली एनसीआर की दिखाई दे रही है मौसम के मद्देनजर? जी मीनाक्षी, इस वक्त मैं सेक्टर 18 नोएडा के पास बने नए फ्लाईओवर पर हूँ और हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम है। घने बादल छाए हुए हैं, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और इसी की वजह से ये पीक आवर का ट्रैफिक एक्यूमुलेट हो करके काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम बन गया है ये। और इसके साथ ही बारिश जो है रुक रुक करके तेज़ हो जा रही है। तेज़ होने की वजह से जल भराव हो रहा है। अगर मैं फोकस अपने कैमरे का इस तरफ करने की कोशिश करूँ तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से तेज़ पानी की धार जो है वो फ्लाईओवर से नीचे की तरफ बह रही है। यही पानी की धार नीचे जा करके एक्यूमुलेट हो जा रही है और अंडरपासेस के पास काफ़ी भारी मात्रा में पानी जमा हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो ट्रैफिक आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये बढ़ गया है। अब मौसम विभाग के मुताबिक मिनिमम टेम्परेचर आज का 11 डिग्री के करीब रहने की संभावना थी और मैक्सिमम 22 के करीब थी, लेकिन बारिश और हवा की वजह से जो तापमान है उसमें और गिरावट दर्ज की जाने की संभावना है। फिलहाल नोएडा के ये हालात आपको नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से ट्रैफिक है उस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस बारिश का असर पीक आवर के ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर देता है और किस तरह से ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है। जो गाड़ियों के वो जले हुए हैं और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर लोगों को। ओवर टू यू मीनाक्षी।
बिल्कुल, और इन परिस्थितियों में कैसे खुद अभिषेक ये कैमरा भी हैंडल कर रहे हैं और आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये भी आप देखिए कि कितनी मुश्किल इस वक्त जो लोग गुजर रहे हैं रास्तों में उनको हो रही है, क्योंकि दफ्तर पहुंचना है, अपने काम के लिए निकले हैं, लेकिन सुस्त रफ्तार से चलते ट्रैफिक में लोग फंसे भी हुए हैं और जहाँ जहाँ पर जल जमाव की स्थिति है वो और मुश्किल पैदा कर रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की स्थिति को इस वक्त बयां करती हुई, कहीं पर जल जमाव तो कहीं पर सुस्त रफ्तार में ट्रैफिक आगे बढ़ता हुआ। और सुबह 8 बजे तो ऐसी हालत थी कि ये विश्वास कर पाना नामुमकिन सा था कि ये सुबह का वक्त है या शाम का वक्त, क्योंकि अंधेरा उस वक्त भी देखा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद लोग निकले हैं अपने अपने काम पर। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 26 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी अभी ये मुश्किल कम नहीं होने वाली। छब्बीस जनवरी तक बारिश की चेतावनी दी गई है, यानी अगले 4 दिन तक और बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं रात के समय में भी, और अभी आगे भी ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश से ऐसा लग रहा है कि सर्दी ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। हमारे संवाददाता चिराग गोठी पहुंचे दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में और वहां से उनकी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। अगर सोमवार देर रात से बात करें तो जबरदस्त बारिश हो रही है और जिसकी वजह से जाहिर तौर पर ठंडक जो है वो एकाएक बढ़ गई है। पारा भी लुढ़क गया है। जो दोपहर में पारा पिछले अगर 5-6 दिनों की बात करें तो पारा 15 डिग्री जा रहा था, लेकिन अब आप मौसम देखिए बिल्कुल करवट ले ली है। इस वक्त भी हम दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में मौजूद है और बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो इसी तरह का मौसम आज पूरा दिन बना रहेगा, यानी आज भी बारिश होगी। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 21 और 22 तारीख को, यानी 21 जनवरी 22 जनवरी को बारिश होगी। इसी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ये एकाएक मौसम में परिवर्तन होगा और ठीक वैसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। इन दोनों ही दिन अब बारिश होगी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ये जो मौसम है खिंचेगा 23 तारीख तक भी, यानी बुधवार तक भी जो है इसी तरह का मौसम बना रहेगा। सुहाना मौसम होगा, बारिश होती रहेगी। तो ऐसे में जो पारा पिछले कुछ दिनों में 15 डिग्री था दोपहर के वक्त, अब पारा एकदम लुढ़क कर ये कहा जाए 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो इसमें कुछ गलत नहीं हो। कल इतना रिकॉर्ड किया गया, आज देखना होगा कितना रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे में बचकर रहने की ज़रूरत है अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट्स की, चूँकि अब बारिश हो रही है लगातार और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो डाउन हो गया है। तो ऐसे में ठंड एकाएक बढ़ गई है। राहत की बात एक और है, ये है कि पोल्यूशन जो लेवल है वो एकाएक कम हो गया है, क्योंकि बारिश हो रही है। ऐसे में जो पोल्यूशन लेवल बढ़ा था पिछले कुछ दिनों में वो कम हो गया है। लेकिन एकाएक कहा जाए सर्दी की वापसी हो गई है, ठंड बढ़ गई है और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसका असर देखने को मिल रहा है। तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। कैमरामैन विपिन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से ठंड कम होनी शुरू होती है और गर्मी का मौसम बढ़ना शुरू होता है, लेकिन देर रात जो बारिश हुई उसने इस तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। चिराग की एक और रिपोर्ट देखिए दिल्ली के कनॉट प्लेस से। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद हैं। यहाँ भी आप देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है। ऐसे में जो ठंड का एहसास है वो बढ़ गया है और पारा एकाएक लुढ़का है। जो इस वक्त पारा रिकॉर्ड किया गया है वो 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो अमूमन अगर पिछले 5-6 दिनों की बात करें तो पारा जो होता था वो 8 डिग्री तक जाता था सुबह के वक्त, लेकिन अब मौसम में परिवर्तन आया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। सोमवार से ही देर रात से ही ये कहा जाए कि लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बिजली कड़कने की भी आवाज़ें सुनाई दी। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।